तो बच्चों आप लोगों ने इस चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख ही लिया होगा, है ना बच्चों। तो यदि बच्चों आप लोगों ने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लिया है तो हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यदि बच्चों आप लोगों ने जो मैंने इस चैप्टर नंबर 3 के लिए जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अपलोड किया है, यदि बच्चों आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको प्योर ईमानदारी से एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि बच्चों मैंने उसमें इस चैप्टर में रखने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों के लिए समझाया है। और मैंने उसमें ये भी बताया है कि हम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं उनको हम लोग किस किस प्रकार की मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने 4 मेथड का डिस्कशन किया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों आप लोग तो जानते ही हैं ना, जब हम किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर जो सवाल होते हैं हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं और उन सवालों को हम बिल्कुल यूं चुटकियों में हल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। और यदि बच्चों आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि लास्ट 10th की मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को, और आइए हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए, ताकि बच्चों आप लोग मेरे साथ ना सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते जाएं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों है हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों प्रश्नावली 3.1 लिखा हुआ है। तो ये बच्चों जो प्रश्नावली 3.1 है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो 2023 और जो हमारा 2024 के लिए ये हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किए हैं कि जैसे मैथ्स के कुछ चैप्टर्स को ही डिलीट कर दिया है, किसी चैप्टर की कोई मेथड को या किसी टॉपिक को डिलीट कर दिया है। तो आप लोगों तो बच्चों आप लोगों के पास में 2023 और 2024 की जो बुक्स हैं जो कि नई रिलीज हुई हैं जो एनसीईआरटी की, वो आप लोगों ने देख ली होगी। तो ये तो बात तो आप लोगों को बच्चों बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो ही गई होगी कि इस चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइज को उन्होंने डिलीट कर दिया है और किस किस मेथड को उन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ना अपने स्कूल से मिलने वाली नई किताब या बच्चों आप लोग मार्केट से भी नई किताब को खरीद सकते हैं, जिसमें बच्चों 2023 और 2024 का सिलेबस दिया गया हो नया वाला, जो कि चेंज होकर के आया है, ठीक है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर सवालों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से समझ गए हैं। तो अब बच्चों हम लोग बिल्कुल फ्री हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें हमारे 2 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप भी बच्चों मेरे साथ इसको पढ़िए। तो यहाँ पर लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उन रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्चों जो ग्राफीय विधि है और इसके अलावा बच्चों 3 और मेथड होती हैं जो कि मैंने उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में डिस्कस की हैं, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और ये जो ग्राफीय विधि है ये बच्चों हमारे न्यू सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चों ये दी गई है, तो फिर भी हम लोग इसके सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग अपनी जो 2023 और 2024 की जो बुक्स है उसमें आप लोग मैच करके देख सकते हैं। कुछ कुछ सवाल हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने मेथड को डिलीट कर दिया है, फिर भी बच्चों है तो हम लोग करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है बच्चों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए जाने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कक्षा 10 वालों से ही कहा गया है कि आप लोग 10 वाले कक्षा 10 वाले कितने बच्चे हैं 10, और उनमें जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। तो लड़कियां हमेशा ज़्यादा ही होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों जितने लड़के हैं उनसे 4 ज़्यादा लड़कियां हैं, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि उस पहली प्रतियोगिता में कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने भाग लिया है, जबकि टोटल है बच्चों वो 10, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 4 मेथड होती हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि इसको ग्राफीय विधि से कीजिए, तो हम इसको ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करेंगे। वैसे हम लोग इसको 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों हम लोग इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा मैं फर्स्ट वाला सॉल्व
ठीक है, क्या लिखूंगा बच्चों मैं फर्स्ट वाला सॉल्व। तो यहाँ पर जैसा कि लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे बच्चों, क्या मान लेंगे, तो हम लोगों ने मान लिया बच्चों, लेट माना लड़कियों की संख्या, किसकी बच्चों, लड़कियों की संख्या बराबर है x, ठीक है, तथा हम लोग मान लेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों, y, ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइएगा, लड़कों की संख्या है y। तो यहाँ पर बच्चों अब कंडीशन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, तो उन्होंने कहा है कि कक्षा 10 के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। कक्षा 10 के कितने बच्चे हैं बच्चों, उन्होंने कहा कि कक्षा 10 के कितने बच्चे हैं, 10। तो यहाँ पर 10 बच्चे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों स्थिति नंबर फर्स्ट, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट में 10 विद्यार्थी हैं टोटल, यानी कि लड़के और लड़कियां मिलाकर के 10 हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बच्चों क्या, जो लड़कियां, क्या बच्चों, लड़कियां और प्लस बच्चे क्या, लड़के, ठीक है बच्चों। जो लड़के हैं वो टोटल कितने हैं, यहाँ पर 10। तो लड़कियां हम लोगों ने x मान ली है और लड़के y, तो समीकरण बन जाएगा हमारा x प्लस के y बराबर के 10। ये बच्चों हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है बच्चों, उन्होंने कहा है कि जितनी लड़कियां की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि यदि लड़कियां x हैं तो इनके बराबर में लड़के हैं वो y होंगे, और वो बराबर तभी होंगे जब यहाँ पर हमारे लड़के हैं वो उनसे 4 अधिक होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों स्थिति नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये जो स्थिति नंबर सेकंड है, इसमें होगा बच्चों जो हमारी लड़कियां हैं, क्या है बच्चों, जो हमारी लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज़्यादा हैं बच्चों, लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से तो पहले ही ज़्यादा हैं। तो यदि इन दोनों को बराबर करना है बच्चों, ये लड़कों ही लिखा है, तो लड़कों को यदि बराबर करना है तो हमें लड़कों में कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4, क्योंकि लड़कियां तो पहले से ही 4 ज़्यादा हैं। अब दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम बच्चों x प्लस के, ये x प्लस के नहीं होगा बच्चों, x बराबर के, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो क्या होगा बच्चों, x बराबर की। और लड़कियों को हमने क्या माना बच्चों, x, तो x बराबर के हो जाएंगे लड़के हमारे y प्लस के 4। तो ये बन जाएगा हमारा बच्चों समीकरण नंबर सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने इनका सबसे पहले क्या कर दिया है, हम लोगों ने इनका कर दिया है बच्चों क्या, रैखिक समीकरण युग्म है हम लोगों ने बना दिए हैं, ठीक है। ये कह रहे थे ना कि पहले रैखिक समीकरण युग्मों को बनाइए, तो पहले हमने रैखिक समीकरण युग्मों को बना दिया है, ठीक है। अब हमें इनको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से। तो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग मेथड का नाम डाल देंगे कि हम लोग किस विधि से कर रहे हैं बच्चों, ग्राफीय विधि से। किस विधि से, उसका नाम डाल देंगे ग्राफीय विधि से, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ग्राफीय विधि के अलावा मैंने बताया है कि 3 और मेथड हैं जिनसे हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो है हमारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बदजुड़न विधि। तो इन 3 विधियों से भी हम लोग इन समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ग्राफीय विधि कहा है तो हम लोग उसी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आप लोगों को चारों मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। तो ग्राफीय विधि से हमारा बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट है, तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से। और हमारा समीकरण फर्स्ट है बच्चों क्या, x प्लस के y बराबर के 10। तो यहाँ पर x या y किसी का भी मान निकाल लेंगे। तो हम निकाल लेंगे बच्चों x का, तो x का मान हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, 10 माइनस की क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हम बच्चों एक यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं, और ये हमारा जादुई बॉक्स होता है, इसी से बच्चों हम लोगों के यहाँ पर आंसर हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बना लिया है अपना जादुई बॉक्स, और इस बॉक्स में यहाँ पर होता है x, यहाँ पर होता है y, और ये हमारे इसमें 3 मान अपन लोगों को निकालने पड़ते हैं। मैक्सिमम 3 निकालने पड़ते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को कम से कम 3 तो निकालना ही है, ठीक है। तो ये मान कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पर बच्चों y का हम लोग कुछ मान रखते जाएंगे तो हमें x का मान यहाँ पर मिलते जाएगा। तो y का मान जो हम लोग यहाँ पर रखेंगे वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और फिर जो हमें x का मान मिलेगा हम लोग उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमें इनके मान रखने में एक बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर बच्चों हम y का मान वही रखते हैं जिससे हमें x का मान छोटे से छोटा मिले, ताकि हमारा ग्राफ है वो छोटे से छोटा बने। और हमें हमेशा बढ़ते क्रम में मान रखने होते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों मैं एक मान लेके चलूँ, जैसे मैं यहाँ पर y का मान यदि 0 ले लूँ,
तो y का मान क्या ले लिया बच्चों 0। तो यहाँ पर y का मान 0 लेने से तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो यदि मैं y का मान बच्चों क्या ले लूँ 10 ले लूँ, ये बच्चों हमें अपने मन से ही सोचना है। यदि मैंने बच्चों y का मान क्या ले लिया 10, तो यहाँ पर मैं 10 रख दूंगा तो ये 10 में से 10 चला जाएगा तो x का मान कितना बचेगा 0। आया ना बच्चों समझ में। देखिए यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ कि y बराबर हम लोगों ने क्या लिया बच्चों 0 से, ठीक है, y बराबर 0 लिया। तो हमारा बच्चों समीकरण क्या था, हमारा समीकरण था बच्चों क्या, x बराबर के 10 माइनस के y। और यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या रख देंगे 10 माइनस के y की जगह पर 10 रख देंगे। तो 10 में से 10 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो हमें x का मान क्या मिला 0। तो ऐसे हम लोग मान यहाँ पर रखते जाते हैं। अब हमें बच्चों दूसरा मान ऐसा रखना है y का कि यहाँ पर हमें संख्या है वो 0 से बड़ी मिले, तभी हमारा ग्राफ है बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ पर बच्चों में यदि y की जगह पर 5 रख दूं, कितने रख दूं बच्चों y की जगह पर 5, तो यहाँ पर 5 होंगे तो 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर x का मान 5। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि नहीं करना चाहे तो मन में ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यदि बच्चों में y का मान यहाँ पर 4 रख दूं तो x का मान हमें मिल जाएगा बच्चों कितना 6। तो ये बच्चों हम लोगों ने समीकरण नंबर फर्स्ट से सॉल्व कर लिए हैं। इसी प्रकार हम लोग करेंगे बच्चों समीकरण नंबर सेकंड से सॉल्व। और समीकरण नंबर सेकंड से सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख लेंगे बच्चों क्या, समीकरण 2 से। तो समीकरण सेकंड है बच्चों हमारा x बराबर के y प्लस के 4। अब यहाँ पर भी हम लोग एक बच्चों बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा जादुई बॉक्स यही है बच्चों हमें हमारे आंसर दिलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जादुई बॉक्स है और इसी बॉक्स से हम लोग आंसर निकालते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा y। अब तो आप लोग समझ ही गए हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट y के मान लेते जाता हूँ और x के मान निकालते जाता हूँ। तो यदि बच्चों मैंने ले लिया पता है क्या, y का मान मैंने -4 ले लिया, तो यदि मैं यहाँ पर -4 रखूंगा तो ये हमारा क्या है, ये -4 हो जाएगा, प्लस का 4 तो कितना बचेगा 0। और यदि बच्चों मैं यहाँ पर y का मान 1 ले लूँ तो यहाँ पर 1 लिख जाएगा तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। और यदि मैं y का मान 2 ले लूँ तो ये हमारे 4 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 6। तो ये बच्चों हमारे ये मान आ गए हैं। अब बच्चों हम लोग इन मानों से ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इन मानों से क्या खींचेंगे बच्चों हम लोग ग्राफ। तो एक बार आप लोग इन मानों को ध्यान से देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पर इनके मान हैं वो ग्राफ खींचेंगे। तो x का मान है 056 और y का मान है 1054 और यहाँ पर x का मान 056, ये तो 1 से आ गए, कोई दिक्कत नहीं। 1 से भी आ सकते हैं और ये अलग अलग भी आ सकते हैं, ये जरूर नहीं है कि इसके मान और इसके मान एक जैसे ही आए, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब आइए हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। तो जो हमारे मान थे एक बार मैं बच्चों उनको फिर से लिख लेता हूँ। तो ये हमारे मान थे बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट के लिए, ये बच्चों हमारे मान थे कुछ इस प्रकार से। हम अपना जादुई बॉक्स फिर से बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर ये जो हमारा x और y है, यहाँ पर ये 3 बॉक्स। तो जब बच्चों हमने 10 रखा था तो 0 मिला था, 5 रखा था तो क्या मिला था 5 रखा मिला था। और यहाँ पर बच्चों जब हम लोगों ने 4 रखा था तो हमें कितना मिला था 6। ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट के लिए। और इक्वेशन सेकंड में बच्चों हम लोगों ने जो मान रखे थे वो आप लोगों को तो याद ही होंगे। तो हम लोग ये इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। और इसके लिए ना मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बढ़िया अच्छी कलर में लिखता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों हमारा y का मान -4 रखा था तो हमें x का मान कितना मिला था 0। और यदि हमने y का मान 1 रखा था तो हमें x का मान 5 मिला था, y का मान 2 तो हमें x का मान 6। ठीक है, ये 1 से आ गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 1 से आए। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग खींचते हैं ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए बच्चों जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो 10 तक हमें अपना ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये बना लेते हैं हम लोग इस ग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर बच्चों हमारा क्या x अक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा x अक्ष। अब इसी प्रकार से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या बच्चों y अक्ष। तो y अक्ष खींचने के लिए हम लोग बिल्कुल इसके बीच से एक ऊपर से लाइन निकालेंगे। तो ये गई बिल्कुल ऊपर से लाइन मज़ेदार तरीके से। ये बिल्कुल भी बच्चों टेढ़ी नहीं होना चाहिए, यदि थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो हमारा ग्राफ है वो गड़बड़ आ जाता है। इसलिए मार्केट में बच्चों हमारे ग्राफ पेपर मिलते हैं, तो आप लोग बच्चों या तो स्केल से निकालोगे बिल्कुल नाप नाप के, या फिर ग्राफ पेपर पर ही बनाओगे। तो यहाँ पर बच्चों y का मान सबसे बड़ा 10 है तो हमें 10 तक लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर गैप होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पर भी ये 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10। ये थोड़ा सा अच्छा है। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10। तो जरूरी नहीं है कि बच्चों मैं दोनों साइड 10 10 बनाऊं, जिस साइड में हमारा ग्राफ बनेगा हम लोग उसी साइड में बना लेंगे। अब बच्चों आइए हम लोग मानों को दर्शाते हैं। तो मानों को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग दर्शाएंगे फर्स्ट के। तो यहाँ पर बच्चों x का वैल्यू 0 है, y का मान 10 है। तो x का वैल्यू 0 तो यहीं पर होगा, क्योंकि ये बच्चों हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा माइनस का x होता है, ये हमारा बच्चों क्या होता है y, और ये होता है हमारा बच्चों माइनस का y। तो ये x का 0 और y का 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10। तो ये हो गया 0 और 10। क्या हो गया बच्चों? ये 0 और 10। ठीक है, अब है हमारा 5 और 5। तो 1 2 3 4 5। फिर से कह लो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5x पर, y पर भी 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर, और इन दोनों का जो एग्जैक्ट पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा बच्चों? यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को दर्शा लेते हैं 5 5। इसको हम लोग अभी लिखेंगे बाद में। और यहाँ पर है x का 6 और y का 4। तो x का 6 5 और ये हो जाएगा 6 और y का क्या हो जाएगा 4। तो ये यहाँ पर 4 बचेगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे 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 और इसको खींच देंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर खींचने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसको ऐसा खींच देंगे एक ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक बिल्कुल ऐसी सीधी की सीधी क्या खींच देंगे बच्चों? एक लाइन। तो ये लाइन है बच्चों बिल्कुल हमारे इन पॉइंट से होकर के गुजरनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़े से भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और ये बच्चों हमने जो लाइन खींची है ये हमारी किस समीकरण की? x प्लस के y बराबर की किसकी है बच्चों? हमारी ये 10 की। अब दूसरे की खींच लेते हैं। तो दूसरे की खींचने के लिए मैं इसका कलर बच्चों चेंज कर लेता हूँ रेड। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और माइनस के 4। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस के 4 1 2 और y का मान -4। तो 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और माइनस के 4। तो ये 0 और माइनस के 4। अब 5 और 1। तो x का 5 1 2 3 4 5 और y का 1। तो y का 1 तो हमें यहाँ पर मिलेगा और x का 5 हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब x का 6 और y का 2। x का 6 ये होगा और y का 2। तो y का 2 मिलेगा हमें बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और x का 6 यहाँ पर। अब बच्चों हमें ये जो बिंदु हम लोगों ने बनाए हैं, इन बिंदुओं से भी हमें एक ग्राफ खींच देना है। ठीक है, तो इन बिंदुओं से हम जो ग्राफ खींचेंगे बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होगा। बिल्कुल इन बिंदुओं से होकर के इसको गुजरना चाहिए, इन बिंदुओं से होकर के इसको गुजरना चाहिए। ये ऐसा जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए बच्चों? ये बिल्कुल ऐसा जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम लोग खींचेंगे बच्चों कुछ इस प्रकार से। ग्राफ कैसे जाना चाहिए बच्चों? कुछ इस प्रकार से, ऐसा ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर इन पॉइंट से ही होकर के गुजरना चाहिए। थोड़ा सा ये हम लोग स्केल से नहीं खींच रहे हैं और ग्राफ पेपर पर नहीं खींच रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्प्रिंट हो रहा है। लेकिन बच्चों ये हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा ही जाता है। तो आप लोग ना अपने ग्राफ को कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे। और बच्चों अब हमारा ये सॉल्व हो गया, बिल्कुल आंसर बिल्कुल मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समीकरण कौन सा था बच्चों? ये हमारा था बच्चों क्या? x बराबर के क्या था हमारा? x बराबर के y प्लस के 4। अब यहाँ पर ये दो लाइन है वो इस बिंदु पर टच कर रही हैं। तो हम लोग देखेंगे कि x अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो x अक्ष के बिल्कुल यहाँ पर ये 7 के है और y के 1 2 3 और y के बिल्कुल 3 पर है। तो ये टच कर रही हैं बच्चों x के 7 और y के 3। तो यहाँ पर यही बच्चों हमारे आंसर हो जाएंगे, ये x का मान और ये y का मान। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख देंगे अतः x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 7 और y बराबर के हो जाएगा कितना हमारा यहाँ पर? 3। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और नीचे क्या लिख सकते हो? अतः लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफीय विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप लोग इस सवाल को ना किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से भी
किस विधि से बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से। और इसके अलावा बच्चों आप लोग इसको कर सकते हो विलोपन विधि से। ठीक है, तो आप लोग इन समीकरणों को विलोपन विधि से भी कीजिए और आप लोग इसको बज्रगुणन विधि से भी कर सकते हो। और ये सारी की सारी मेथड बच्चों मैंने उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन की हैं, तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं अपने साथ से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हर एक मेथड से इन सवालों को सॉल्व करना आना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या लिख लेंगे? सबसे पहले तो हम लोग इसी को क्या लिख लेंगे बच्चों? इसको लिख लेंगे सॉल्व। क्या लिख लेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे? मान लेंगे, माना एक पेंसिल, क्या बच्चों? एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा क्या बच्चों हमारा? ये हो जाएगा बच्चों हमारा, पता है क्या? x। ठीक है, x रुपये है ऐसा हमने मान लिया, x रुपया है। ठीक है, और हम मान लेंगे बच्चों क्या? एक कलम, कलम का मूल्य कितना रुपया है बच्चों? y रुपया है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब यहाँ पर बच्चों जब हम लोगों ने ये लेट कर लिया, इसको हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का y रुपया है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इस सवाल को पढ़ेंगे कि वो कह रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है बच्चों वो कितना है? 50। यानी कि इसमें 5x और 7x दोनों जोड़ करके टोटल कितने हमारे? 50। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों स्थिति नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो स्थिति नंबर फर्स्ट में यहाँ पर लिख लेंगे 5 पेंसिल प्लस के 7 कलमों का जो टोटल मूल्य है वो कितना है बच्चों? हमारा 50 रुपये। और यही हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। और ये हमारी आ जाएगी स्थिति नंबर सेकंड। तो दूसरी स्थिति में है क्या हमारे पास बच्चों? स्थिति नंबर सेकंड। ये हमारी कौन सी थी बच्चों? स्थिति नंबर फर्स्ट। सेकंड में वो कह रहे हैं कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो यहाँ पर 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस के 5 कलम यानी कि y बराबर के हो जाएंगे 46। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब सेम टू सेम बच्चों हमें इससे भी x या y का मान निकाल करके हमें इससे भी बच्चों पता है क्या कर लेना है? इससे भी हमें एक ग्राफ खींच लेना है और इसके से भी हमें ग्राफ खींच लेना है। तो आइए हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। तो समीकरण को ध्यान रखिएगा, 5x प्लस के 7y बराबर 50। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो समीकरण फर्स्ट है तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर बच्चों हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है, क्या था बच्चों हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट? 5x प्लस के 7y बराबर के 50। अब इससे हम लोग किसका मान निकाल लेंगे बच्चों? इससे हम लोग निकाल लेंगे बच्चों पता है किसका? x का। तो ये हमारे 5x यहीं पर रख जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस के 7y, और ये गुणा की संख्या बटे में आ जाती है तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस के 7y बटे में हो जाएंगे बच्चों क्या हमारे? 5। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग इसके लिए क्या बना लेते हैं? एक प्यारा सा बॉक्स। और बॉक्स बनाने के बाद बच्चों हम लोग इसको कर लेंगे सॉल्व। तो ये हमारे हो जाएंगे बच्चों x का मान और ये y का मान। चलिए इसको करते हैं नेक्स्ट कलर से। तो ये हो जाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार से। अब यदि बच्चों यहाँ पर हमें x की y की वैल्यू कुछ ऐसी छोटी सी छोटी रखनी है जिससे हमें x की वैल्यू बहुत ही छोटी मिले, तो यदि बच्चों मैं y की जगह पर यहाँ 0 रख दूँ तो यहाँ पर 0 रखने से बच्चों ये पूरा 0 हो जाएगा और 50 में से 0 चला जाएगा तो 50 बचेंगे और 5 का भाग 50 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10। ठीक है, इसी प्रकार हम एक रखते हैं बच्चों 5। तो यहाँ पर 5 रखने से 7 का गुणा 5 में होगा तो 35 हो जाएंगे और 50 में से 35 चले जाएंगे तो हमारे 15 बचेंगे। और यहाँ पर बच्चों हम लोग 15 का गुणा 15 का भाग 5 से लगा दें तो हमारे पास में 3 बचेंगे। और यहाँ पर बच्चों मैं लिख लूँ क्या? 10। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 10 सत्ते कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में? 70। और 70 में से यदि बच्चों हमारे पास में पता है क्या हो जाएंगे? 70 में यदि बच्चों हमारे पास में ये हो जाएंगे, चले जाएंगे हमारे पास में 20 बचेंगे, 50 चले जाएंगे तो, और 50 चले जाएंगे तो हमारे पास में फिर 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में बचेगा बच्चों पता है क्या?
हमारे पास में बचेगा बच्चों 5 चौका 20 यानी कि 4, वो भी किसका बच्चों, माइनस का, किसका बच्चों, माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों हम लोग इसी प्रकार से आप लोग कोई भी मान रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मान मैंने रखे हैं वही आप लोग रखें। ठीक है, अब हम लोग कर लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से तो हमारा समीकरण नंबर जस्ट इसका उल्टा था, बराबर में क्या थी बच्चों 46। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या 7x प्लस के 5 y बराबर के क्या 46। तो इससे भी हम लोग x का मान निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 7x बराबर 46 माइनस के 5y, और ये हो जाएगा x बराबर के 46 और माइनस के 5y बटे में हो जाएगा क्या हमारा बच्चों 7। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग इसके लिए भी क्या बना लेते हैं बच्चों, बॉक्स, और बॉक्स बना करके उसमें लिख लेते हैं संख्याएं, जिससे हमें मिलेगा क्या बच्चों, ग्राफ। और ये वाला ग्राफ ना बच्चों आप लोग खुद ही इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है बच्चों कि आप लोग खुद ही इस सवाल को सॉल्व कर लोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आप लोगों के लिए बच्चों केवल क्या कर रहा हूँ, मान बता देता हूँ। तो यदि बच्चों हम लोग x का मान पता है कितना रख देंगे, x का नहीं y का मान क्या रखना है बच्चों, y का मान। तो यदि y का मान बच्चों हम लोग 2 रख देंगे, वो भी किसका, माइनस का। तो यदि माइनस का 2 रखेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और 46 में से बच्चों हमारे पास में 10 चले जाएंगे, तो हमारे पास में बचेगा बच्चों पता है कितना, ये हमारे पास में ये जुड़ जाएंगे है ना, ये माइनस का है, माइनस के 2 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस के 2 आ जाएगा, और माइनस 2 का गुणा ये 5 में होगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएंगे बच्चों हमारे 10। और बच्चों हमारे ये 10 में पता है कितने जुड़ जाएंगे, 46। सो 46 और 10 56 हो जाएंगे, और 56 में बच्चों हम लोग 7 का भाग लगाएंगे तो 7 अट्ठे 56। और यदि बच्चों हम बाई का मान यहाँ पर 5 रख दें तो हमारे 55 हो जाएंगे, और इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास में कितने बचेंगे बच्चों, ये हमारे पास हम 25, और 46 में से 25 चले जाएंगे तो 21 बचेंगे, और 7 3 कितने हो जाएंगे बच्चों 21। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और उसके बाद में हम ले लो यहाँ पर 12, तो 12 पंजे कितने हो जाएंगे 60, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे माइनस के 2। ठीक है, 7 दूनी 14, 60 में से 46 घटा लेंगे तो 14 बचेंगे, और 7 दूनी 14। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हम लोग छोटे से छोटे मान हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों का काम है बच्चों इन मानों को ग्राफ पर दर्शाना। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर इन मानों को ग्राफ पर दर्शाया था, वैसे ही आप लोग भी बच्चों इन मानों को ग्राफ पर दर्शा लेंगे, और हमारा जो आंसर होगा बच्चों बिल्कुल प्योर, बिल्कुल कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो आइए बच्चों हम लोग इन मानों को दर्शा लेते हैं। तो मानों को दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर वो बॉक्स बना लेता हूँ एक बार फिर से। तो ये बॉक्स जो होगा बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा, ये जो बॉक्स होगा, अरे बॉक्स टेढ़ा बन रहा है, चलो कोई बात नहीं बच्चों, मैं इसको आपके लिए बच्चों पता है कैसा बनाऊंगा, बिल्कुल सीधा बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा बच्चों, मैं बिल्कुल सीधा। तो सीधा बनाने के लिए मैं इसको यूं कर दूंगा बच्चों, ठीक है, और सीधा ही बन भाई, बच्चों को दिखाना है कि तू सीधा है। अरे अरे यार, ये बीच वाली डंडी तो परेशान करे है मन्ने, तो मैं इसको परेशान करने नहीं दूंगा। चल सीधी खिंच जाओ ना ऐसे, ये 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 हमारा x, ये हमारा y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। और सेकंड के लिए चलिए जल्दी से इसको बना लेते हैं। तो सेकंड के लिए यहाँ पर बना लेंगे, और यहाँ पर बनाने के लिए हम लोग कुछ इसको डिवाइडेशन कर लेंगे। तो ये बना x और ये बना y, 1 और ये 2। ठीक है, चलिए मानों को लिख लेते हैं। तो मानों को लिखने के लिए आप लोगों को तो ध्यान ही है बच्चों, जो ये मान है वो किस प्रकार से थे, ये मान है 10 3 माइनस के 4, और ये हमारे हो जाएंगे बच्चों पता है कितना, 0 5 और 10। तो आइए इनको लिख लेते हैं। तो इनको लिखने के लिए हम लोग चलिए जल्दी से चलते हैं। तो यहाँ पर थे हमारे मान पता है बच्चों कितने, 0, और ये कलर चलो कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो ये थे हमारे बच्चों मान पता है कितने, ये थे हमारे 0, 0 के बाद यहाँ पर आया था 10, और ये थे बच्चों हमारे 5, तो आया था 3, और यहाँ पर 10 लिया था तो बच्चों हमारा कितना आया था, ये तो 10 लिया था तो ये हमारा आया था बच्चों माइनस का 4। कितना आया था बच्चों हमारा माइनस का 4, तो उसको यहाँ पर लिख लिया जाए। अब दूसरे मान जो थे हमारे बच्चों वो कुछ इस प्रकार से थे, कौन कौन से थे, ये थे हमारे 8 3 माइनस के 2, और माइनस 2 5 और 12। ठीक है, तो ये थे हमारे बच्चों कितने, 8 3 माइनस के 2, और माइनस के थे बच्चों हमारे 2, और ये थे 5 और 12।
आइए हम लोग इनका ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें 12 है, तो 12 को ही हम लोग ग्राफ मान लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से, अरे ये ऊपर नीचे हो जाएगा ना बच्चों, तो फिर ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसा करना कि ये बच्चों हमारा ऊपर नीचे ना हो पाए। आप लोग अपनी पेन स्केल से ही खींचना। ये नीचे वाला टेढ़ा हो ही जाता है बच्चों, है ना। ये हमारा x है और ये हमारा क्या है बच्चों, माइनस के x, और ये हमारा y है और ये हमारा माइनस का y है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बच्चों दो दो के गैप ले लेता हूँ। तो ये हमारा 2 4 6 8 10 और ये हो जाएगा 12, और ये हमारा 2 4 6 8 10 और ये 12, और ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, और ये भी 2 4 6 8 10 12। पैमाना बच्चों आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक खाने को दो दो करके लिया है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं। तो x पर 10 y पर 0, तो x पर 10, तो 2 4 6 8 10, x पर ये होगा हमारा 10 और y पर 0, तो यहीं पर है सेम टू सेम। x पर 3 y पर 5, x पर 3, तो ये हो जाएंगे 2 और ये 3 इसके बीच में, x पर 3 हो गए ये, और y पर 5, तो 1 2 दूनी 4 और एक यहाँ पर हो जाएगा 5। तो एक पॉइंट मिल जाएगा हमें बच्चों कहाँ पर, यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माइनस के 4 और 10, तो माइनस के 4, x का माइनस के 4, तो 1 2 दो दूनी 4, और y का हमारे पास में 10, तो y का 10 जो है बच्चों वो कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10। तो इस वाले मान को हम लोग दर्शा लेंगे कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इनका एक खींच देंगे बच्चों ग्राफ, क्या खींच देंगे, एक ग्राफ। तो इनका ग्राफ बच्चों कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल इक्वली। आप लोग स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल इक्वल तरीके से आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ये हन, और ये यहाँ पर बच्चों इस पॉइंट से ही टच करेगा, ठीक है। ये टच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों हम लोग थोड़ा सा ये माप में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप लोग स्केल से बनाओगे तो बेहतरीन रहेगा। चलिए दूसरा ग्राफ खींचते हैं बच्चों। तो दूसरा ग्राफ खींचेंगे हम इस कलर से। तो x पर 8 y पर -2, x पर 8 2 4 6 8, x पर 8 y पर माइनस के 2 1 2 y पर माइनस के 2, तो ये चल लिया बच्चों, ठीक है। अगला है x पर 3 y पर 5, x पर 3, तो ये 3 y पर 5, y पर प्लस का 5, तो ये तो बच्चों हमारा ये दूसरा पॉइंट भी हमारा यहीं पर आ जाएगा। फिर एक है हमारा x पर कितना बच्चों हमारा माइनस के 2 और y पर 12, x पर 2 y पर 12 वो भी प्लस का, तो 2 4 6 8 10 और ये हमारा 12, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कुछ पॉइंट यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब बच्चों हमें इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक लाइन खींचनी है। तो ये जो लाइन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे। चलो इसी से मैं ऐसे इसको खींचे देता हूँ, बिल्कुल सीधी कटती हुई कहाँ गिरेगी, बिल्कुल इस पॉइंट से ऐसी होती हुई जाएगी। ये सीधी नहीं है लेकिन बच्चों ये सीधी ही जाएगी, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है यदि हम लोग इसको ग्राफ पर शो करें तो। और ये यहाँ पर टच कर रही हैं बच्चों, ये यहाँ पर टच कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों टच कर रही हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये x पर है कितनी 3, ठीक है। x पर कितनी है 2 और ये 3, तो यहाँ पर बच्चों x पर है हमारे पास में 3 और y पर है 2 दूनी 4 और 1 5, तो x पर कितने हमारे पास में 5। तो यहाँ पर बच्चों अतः हम लोग लिख देंगे, अतः x बराबर आ जाएगा कितना बच्चों 3 और y बराबर आ जाएगा हमारे पास में 5। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये जो 3 है ये हमारी एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपये और एक कलम का मूल्य आ गया बच्चों हमारा यहाँ पर 5 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी बच्चों आप लोग इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोगों को इसको प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, और इसको बच्चों आप लोगों को विलोपन विधि से, ठीक है, इन विधियों से सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि बच्चों ये जो विधियाँ हैं यही एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, अनुपातों एक A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें बच्चों ये सिद्ध करके बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या समपाती। तो आप लोगों को तो पता ही है बच्चों, प्रतिच्छेदी की जो शर्त होती है वो क्या होती है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यदि ये शर्त पूरी होगी तो प्रतिच्छेदी है। और समांतर की क्या होती है बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। और समपाती की होती है बच्चों, पता है हमारी कैसी, समपाती की होती है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में होता है C1/C2। तो हमें ये तीनों शर्त लगानी है और फिर बताना है कि ये समपाती हैं कि समांतर हैं कि प्रतिच्छेदी हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, और जैसे मैं फर्स्ट को सॉल्व करूंगा वैसे ही बच्चों आप लोग बाकी के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड है बच्चों हमारा 7x प्लस के इनकी तुलना बच्चों हम लोग पता है किससे करते हैं, इनकी तुलना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा इस दूसरे बारे की करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसी के रूप का लिखा है A1 A1x, B1 B1y और C C1, और यहाँ पर A2x A2x, B2y B2y, C2 9। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि A1 की जगह पर यहाँ पर ये 5 हैं, और क्योंकि x की जगह पर तो x लिखा है, इसी प्रकार y की जगह पर y है, और B1 की जगह पर -4 लिखा है, C1 की जगह पर ये 8। तो इस प्रकार से हम लोग मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 का मान हो जाएगा 5, A2 का मान B2 का मान हो जाएगा हमारे, अरे A2 का नहीं, पहले समीकरण से तो हमें बन के ही मिलेंगे, ठीक है बच्चों, सॉरी थोड़ा सा हो गया। तो A1 का मान 5 आ जाएगा, और B1 का मान आ जाएगा -4, और C1 का मान आ जाएगा 8, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण के मान निकाल लें। तो दूसरे समीकरण के जो मान हो जाएंगे वो क्या होंगे बच्चों, हमारे पास में A2 का मान हो जाएगा 7, और B2 का मान हो जाएगा 6, और हमारे पास में C2 का मान हो जाएगा क्या बच्चों, हमारे पास में 9। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इनको लिखेंगे कि ये किस फॉर्म में है। तो आइए देखिए इनको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो इनको लिखेंगे बच्चों हम लोग कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, पहले ऐसे लिख लेंगे। अब इनमें हम लोग ये मान रखेंगे और देखेंगे कि कौन सी शर्त को ये पूरा करते हैं। तो A1/A2 यानी कि 5 बटे कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5/7 बराबर के हैं B1/B2 -4/-6, तो -4 बटे प्लस के हो जाएंगे 6, और ये तो हमारे वैसे ही बराबर नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे बच्चों 8/-9, ये मान रख दिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये दोनों इसके बराबर नहीं है। यदि हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पर बच्चों काटने से पता है कितने आ जाएंगे 5/7, और बराबर नहीं है यहाँ पर हमारे माइनस के आ जाएंगे 2/3 काटने से। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हमारे कि ये जो पहली वाली शर्त है वो पूरी हो गई कि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है, यानी कि हमारी ये प्रतिच्छेदी की शर्त है वो पूरी हो गई। इसलिए बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। क्या लिख देंगे बच्चों, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है बच्चों, रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। यदि बच्चों हमारी ये वाली शर्त को पूरा करता है, यानी कि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये समांतर होगी। और यदि तीनों मान हमारे बराबर हैं तो हम लोग लिख देंगे कि समपाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को बच्चों सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड को भी आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार से,
अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के में संगत हैं या असंगत। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि असंगत केवल होते हैं बच्चों समांतर में। किस कंडीशन में बच्चों? समांतर में, ठीक है। और समांतर की जो कंडीशन होती है बच्चों वो क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो असंगत बच्चों केवल इसी शर्त में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बच्चों असंगत बताने के लिए ये वाली शर्त लगा देंगे, ठीक है। तो यदि ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी तो वो असंगत हो जाएंगे, और यदि असंगत नहीं होंगे तो फिर वो कैसे होंगे? संगत। और संगत की तो शर्त होती है बच्चों कैसी? हमारी रेखा कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। रेखा कैसी होती है बच्चों? हमारी प्रतिच्छेदी और होती हैं समपाती। तो मैं इन दोनों के पीछे आप लोगों को शर्त बता चुका हूँ। तो हम लोग बच्चों समांतर की शर्त लगाएंगे, और समांतर की शर्त लगाने से हमें पता चल जाएगा कि वो असंगत हैं। यदि ये शर्त पूरी हो जाएगी तो कह देंगे कि असंगत है, यदि पूरी नहीं होगी तो कह देंगे कि ये संगत है। तो आइए हम लोग इसके फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार से, ये लिखा हुआ है पहला 3x प्लस के 2y बराबर के 5, और दूसरा समीकरण है बच्चों हमारा 2x माइनस के 3y बराबर के 7। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम लोग इसमें समीकरणों की तुलना, जैसे हम लोगों ने समीकरणों की तुलना की थी, ठीक है। समय या फिर बच्चों आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट मान भी लिख सकते हो, तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ A1 और B1 के मान निकाल लोगे। तो यहाँ A1 का मान है बच्चों क्या? 3, और B1 का मान है यहाँ पर हमारे पास में 2, और C1 का मान है हमारे पास में यहाँ पर ये माइनस का 5। क्योंकि बच्चों बराबर में 0 चाहिए, तो जब ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा? बराबर में 0। तो इसको बच्चों हम लोग कैसा लिख सकते हैं? और यहाँ पर ये समीकरण तो लिखा ही है, इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 बराबर के 0, ठीक है। और इस 7 वाले को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहले लिख लो या बाद में, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, -7 बराबर के 0, ठीक है। तो इनका हम लोगों ने कुछ नहीं किया बच्चों, केवल इनका हमने क्या कर दिया? केवल इनका बच्चों हम लोगों ने कर दिया पक्षांतर। जो हमारे ये 7 थे इसका, और जो हमारे 5 थे इसका हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों? पक्षांतर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों हमें मिल जाएंगे किसके मान? हमें मिल जाएंगे बच्चों, अब हमें मान मिल जाएंगे, पता है किसके? हमें मान मिल जाएंगे बच्चों, पता है किसके? A2 बराबर के हो जाएंगे 2, और B2 माइनस के 3, और C2 ये हो जाएंगे माइनस के 7। तो हम लोग लगाएंगे बच्चों कौन सी शर्त? ये थोड़ी सी लाइन सीधी खींचना चाहिए। ये जो लाइन है ना टेढ़ी खींच के पूरी शोभा को ब्लोट देती है। मैं ना इसको सीधा खींच के ही रहूँगा, चाहे एक लाइन कुछ भी कर ले। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को यूं सीधा ऐसा खींच के रहूँगा। अब हम लोग लगाते हैं बच्चों किसकी शर्त? असंगत की शर्त, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लगा दी क्या? या फिर हम लोग लिख लेंगे बच्चों शर्त। तो शर्त हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? ये असंगत की शर्त लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग देख लेंगे कि ये किसकी शर्त को पूरा करती है। तो A1/A2 बराबर B1/B2, और बराबर में है हमारे C1/C2। चलिए मान रखते हैं। तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे 3 बटे, ये हो जाएंगे कितने? 2, और बराबर में हो जाएंगे बच्चों हमारे 2/-3, और ये हो जाएंगे बराबर में हमारे -5 और -7। तो इनकी तो बात ही नहीं करना है, ये दोनों ही नहीं पहले से बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा कि 3/2 बराबर नहीं है किसके बच्चों? 2/-3 के। तो यहाँ पर बच्चों इससे हमें पता चलता है कि किसकी शर्त पूरी होगी बच्चों? इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास में बच्चों यहाँ पर प्रतिच्छेदी की, किसकी बच्चों? हमारे पास में शर्त पूरी होगी बच्चों किसकी? प्रतिच्छेदी की, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त पूरी होती है, पूरी होती है। अतः रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? अतः इस समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे? अतः समीकरण युग्म के होंगे बच्चों संगत हल। कैसे हल होंगे? संगत। क्योंकि बच्चों असंगत कब होंगे? केवल और केवल बच्चों असंगत होंगे जब हमारी किसकी शर्त पूरी होगी? जब हमारी शर्त होगी बच्चों, पता है किसकी पूरी? जब हमारी शर्त होगी समांतर की। और समांतर की बच्चों आप लोगों ने शर्त देख ही ली है
कि हमारी ये जो समांतर की शर्त है बच्चों वो क्या है। तो हमारी समांतर की शर्त है बच्चों क्या, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। लेकिन यहाँ पर तो A1/A2 ही बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए हमारी शर्त हो जाएगी बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाओं की, इसलिए समीकरण के संगत हल, और ये हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से बाकी के आप लोग इस बात दूसरे को, तीसरे को, चौथे को और ये हमारे पांचवें को आप लोग बच्चों सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरण युग्म में संगत और असंगत बताइए, फिर यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से इनको हल कीजिए। तो संगत और असंगत बताने के लिए बच्चों मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि यहाँ पर जो संगत होते हैं वो संगत होते हैं बच्चों हमारे दो ही शर्त में। किसके शर्त में, हमारी पहली होती है बच्चों प्रतिच्छेदी में। कौन से, प्रतिच्छेदी में। प्रतिच्छेदी के साथ क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। और एक होते हैं हमारे संपाती में। संपाती में कैसे बच्चों, कि ये है हमारी क्या, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है हमारे C1/C2। और फिर है हमारे बच्चों असंगत। तो असंगत होते हैं एक ही कंडीशन में। कौन से बच्चों, समांतर। तो समांतर की शर्त होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है वैसे उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बच्चों आप लोगों को एक पहले वाले को सॉल्व करके बता देता हूँ तुरंत, तो आप लोग देखिए कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि बच्चों हम लोग इनकी तुलना करेंगे समीकरणों से तो हमारे पास पता है क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा बच्चों पता है क्या, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बच्चों क्या, यदि संगत है तो हमें किस विधि से सॉल्व करना है इनको, ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे ये, इसकी तुलना हम बच्चों किससे कर लेंगे, तो हमारे A1 का मान आ जाएगा बच्चों 1 और B1 का मान आ जाएगा हमारे पास में बच्चों ये भी 1 और C1 का मान आ जाएगा बच्चों -5। और हमारे पास में क्या बच्चों, ये मान आ जाएगा A2 का 2 और B2 का भी 2 और C2 का आ जाएगा -10 तुलना करने से। अब ये तो एक दूसरे के बराबर है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा -5/10 और इसको भी काट लेंगे तो हमारे पास बचेगा A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर A1/A2, यानी कि तीनों बराबर आ गए। तो ये बच्चों हमारे हो जाएंगे कैसे, संपाती की शर्त। तो इस समीकरण युग्म कैसे हल हो जाएंगे, संगत। अब यदि संगत हल हो गए हैं तो बच्चों इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफीय विधि से बच्चों जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों सवालों को सॉल्व किया है तो आप लोग बच्चों खुद से इसको उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और यदि नहीं होता है तो बच्चों आप लोग मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइए, फिर मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, वैसे आप लोग कर सकते हैं, है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसकी अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बाग की विमाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको मान लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व SOLVE माना। हम लोग मान लेंगे कि जो लंबाई है वो कितनी है x और जो चौड़ाई है उसको बच्चों मैंने मान लिया क्या, y। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों हम लोग स्थिति नंबर फर्स्ट। तो स्थिति नंबर, ये बच्चों था थर्मस का, ना जाने इसको क्या लग गया, तुषार लग गया है क्या। स्थिति नंबर फर्स्ट, ला 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 आपका ना दिल धड़काना अरे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए स्थिति नंबर फर्स्ट है। तो स्थिति नंबर फर्स्ट में बच्चों मैंने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y। तो ये देखिए क्या करें कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है बच्चों, 4 अधिक है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है बच्चों, 4 अधिक। तो ये हमारा जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये तो पहले से है लंबाई, जोड़ेंगे किस में, चौड़ाई में, तो हमारा प्लस का 4। तो समीकरण ये बच्चों हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस के बाई, इसको यहाँ पर ले आए बराबर में कितना बचेगा, 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं स्थिति नंबर सेकंड। तो स्थिति सेकंड है बच्चों हमारी कुछ इस प्रकार से, वो कहते हैं कि इसकी अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या बच्चों,
अर्ध परिमाप बराबर है कितनी, 36 मीटर। तो अब देखिए जरा, अर्ध परिमाप यदि 36 मीटर है तो हम लोग जानते हैं कि जो आयताकार बाग है ना, कैसा बाग है बच्चों, ये हमारा आयताकार। तो आयताकार बाग है तो हम लोग लिखते हैं आयत की परिमाप, जो आयत की पेरीमीटर होती है वो होती है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस की क्या होती है बच्चों, हमारी ये चौड़ाई। ठीक है, तो आयत की जो परिमाप है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो इन्होंने अर्ध परिमाप दिए तो इसके बटे में 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या, परिमाप, ये गुणा की संख्या बटे में आ जाएगी तो 2, और बराबर में यहाँ पर बचेगा लंबाई प्लस के चौड़ाई। ठीक है, या फिर हम उसको ऐसा लिख लें कि लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर हो जाएगी परिमाप बटे 2। परिमाप बटे 2 का मतलब क्या है बच्चों, अर्ध परिमाप। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप में 2 का भाग दे तो अर्ध परिमाप, और ये हमारी लंबाई प्लस के चौड़ाई। ठीक है, यानी कि लंबाई x है, चौड़ाई y है, और बराबर में हमारे कितने बन गए बच्चों, कितने, 36। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के लिए मैं बच्चों आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था x माइनस के y बराबर के 4, और दूसरा था x प्लस के y बराबर के हमारा यहाँ पर 36। तो इनको हम लोग लिख लेंगे बच्चों क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ देंगे तो ये माइनस का प्लस का ये कट जाएगा, 1x और 1x कितने हो जाएंगे, 2x, और बराबर में हो जाएंगे 36 और 4 40, और गुणा की संख्या पहुंच जाएगी बटे में, तो 40 बटे 2 हो जाएगा, और x बराबर के आ जाएंगे 20। यानी कि जो हमारी लंबाई आ गई वो कितनी मीटर आ गई बच्चों, 20 मीटर। ठीक है, अब हम लोग लिख लेंगे बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट x माइनस बाई बराबर के कितना बच्चों, x माइनस के बाई बराबर का 4। तो x की जगह पर बच्चों हम लोग रख देंगे 20, और माइनस के 4 बराबर हो जाएंगे, बाई बराबर हो जाएंगे 4। तो माइनस के बाई बराबर 20 को साइड भेज दो, तो ये हो जाएंगे 4 माइनस के 20। तो बाई बराबर बचेगा बच्चों माइनस का यहाँ पर 16, और माइनस से माइनस कर जाएगा तो बाई बराबर यहाँ पर बचेगा हमारे पास में कितने बच्चों, 16। तो यहाँ पर हमारी ये आ गई बच्चों क्या, लंबाई, और ये आ गई हमारे बच्चों यहाँ पर चौड़ाई। तो यही हमारे बच्चों आयत की लंबाई और चौड़ाई के आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर लिखा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर दी गई है। 2 चरों वाले में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म रैखिक समीकरण ज्यामितीय निरूपण हो सके, जैसा कि पहला प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो सबकी शर्त मैंने बता दी है बच्चों, प्रतिच्छेदी की शर्त क्या है, यहाँ पर मैंने शर्त लिख दी है बच्चों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो सभी की यहाँ पर मैंने बच्चों शर्त लिख दी है। तो इसी शर्त के अनुसार हम लोग इस सवाल को हल कर लेंगे। तो हम लोग पहले करते हैं बच्चों, रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी हैं बच्चों, प्रतिच्छेदी। तो हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर के 0। तो ये हमारा समीकरण। अब समीकरण दूसरा ऐसा लिखना है कि उसमें के जो मान है वो इसके बराबर ना हो। ठीक है, तो कोई भी लिख दो, जैसे कि मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3x, और मैंने लिख दिया प्लस के 5y, और माइनस के या प्लस के मैंने लिख दिया 3 बराबर के 0। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, बस आपको शर्त को पूरा रखना है कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और समांतर में आप लोगों को ऐसा मान रखना है कि a1/a2 का मान तो बराबर हो जाए, लेकिन c1/c2 का मान बराबर ना हो पाए। और संपाती में ऐसे मान रखना है कि तीनों के मान बराबर हो जाएं। तो ये बच्चों आप लोग खुद से कर लोगे, और मुझे पता है कि बच्चों आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जितने बच्चों आप लोग सवाल हैं वो खुद से सॉल्व करते हो, उतनी अच्छी मैथ बच्चों आप लोगों पर बनती है। तो आप लोग खुद ही सोच करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
तो यहाँ पर समीकरण इतने को और समीकरण इतने को ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ किस प्रकार से खींचना है ये बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, 2 सवाल लिए थे मैंने फर्स्ट और सेकंड, इसलिए बच्चों मैंने वो पूरी डिटेल में बताए थे कि ताकि आप लोग बाकी के सवाल खुद से सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि बच्चों जब आप लोग खुद से सवालों को सॉल्व करते हैं, खुद से बच्चों जब आप लोग सवाल करने लगते हैं, ठीक है, तो बच्चों आप लोगों पर जो मैथ है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल धाकड़ तरीके से बनने लगती है। और मेरा यही उद्देश्य है बच्चों कि आप लोगों को सबसे पहले उस चैप्टर का केवल कॉन्सेप्ट समझाना और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कुछ ही सवाल करना, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। बाकी के सवाल बच्चों आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद बच्चों फिर आप लोगों को अपने आप को देखना है कि हम पर कौन सवाल बन रहे हैं, कौन नहीं बन रहे हैं। जो नहीं बन रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट फिर से देखना है, फिर सवालों को हल करना है, ताकि बच्चों आप लोग जितने ज़्यादा सवाल करें उतनी आप लोगों की मैथ स्ट्रांग होती जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3 पॉइंट के बन पूरी तरीके से फिनिश होती हुई और मिलता हूँ मैं जल्दी ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और खुश रहिए।